दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे से होंगे। आप लोगों का आज अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए वेज मोमोज बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये 2 टमाटर काट के रख ली हूँ मैं, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, 4 से 5 ये लाल मिर्च है। ये चटनी बनाने के लिए इस प्लेट में रखी हूँ। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सॉसपैन में मैं 1 गिलास छोटी गिलास से पानी डाल दी हूँ और ये पानी गरम कर ली हूँ। अब इसमें ये लाल मिर्च पहले डाल दूँगी और 2 मिनट तक इस पानी में इसे पकने दूँगी बढ़िया से। अब इसमें मैं ये टमाटर जो काट के रखी हूँ वो टमाटर डाल दूँगी। लहसुन जो रखी हूँ वो लहसुन भी इसमें डाल दूँगी और सारे चीज़ों को मैं लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लूँगी। ये देखिए, जब तक हमारी वो लाल मिर्च और लहसुन पक रही है तब तक इधर सब्जी की तैयारी कर लेते हैं हम। तो ये 400 ग्राम के लगभग ये बंधा गोभी है और 2 शिमला मिर्च है, 2 गाजर है। तो ये इतनी बड़ी है बंधा गोभी, तो इसे आधा ही बनाना है। तो आधा इसका काट के हटा लूँगी इसमें से और आधा को बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। और 2 शिमला मिर्च और ये 2 गाजर, इसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। फिर ये सारे चीज़ों को चॉप करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट हो गया है मुझे इसे पकाते हुए। अभी ये अच्छी तरह से पक गया है। मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब ये सारे चीज़ निकाल के मैं थाली में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये सारे चीज़ों को मैं गर्म पानी से निकाल के इस प्लेट में डाल दी हूँ। अब इसे ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका चटनी बनाऊँगी। दोस्तों, ये टमाटर, मिर्च, सारी चीज़ें ठंडी हो गई है। अभी ये इसका टमाटर का मैं छिलका भी उतार दी हूँ। अब ये सारे चीज़ों को इस ग्राइंडर जार में डाल के हमें पीस लेना है। ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस के मैं चटनी बना ली हूँ। अब इसे तड़का लगाने की बारी है। ये देखिए, इधर कढ़ाई भी मैं गरम कर ली थी और उसमें 1.5 चम्मच के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। या ये तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब ये जो चटनी पीस के रखी हूँ मैं, ये चटनी इसमें डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, इस चटनी में बबल सी आने लगी है। अब इसमें स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। और इस चटनी में हमें आधी छोटी चम्मच चीनी भी डाल देनी है। ये चीनी डालने से ये होगा, जो इसमें जो तीखापन होगा वो सारा ये बैलेंस कर लेगी और थोड़ा खाने में भी खट्टी मीठी सी लगेगी ये चटनी, इसलिए। और इसे अभी हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये तेल न छोड़ने लगे। तो इसे बीच बीच में इस चटनी को बार बार हमें चला लेनी है इस तरह से। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हमें लो रखना है। ये देखिए, जब तक हमारी उधर चटनी बन रही है तब तक मैं ये शिमला मिर्च काट ली हूँ और ये गाजर, ये प्याज दिखाना आपको भूल गई थी। तो बाद में मैं ये 3 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली हूँ और उसे भी बिल्कुल बारीक चॉप कर ली। और ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, उसे भी बारीक काट ली हूँ। और ये बंधा गोभी भी जो आधा रखी थी काट के, वो काट के इसमें डाल दी। देखिए, ये चटनी अच्छी तरह से बन गई है और आपको दिख रहा होगा जो ये तेल भी छोड़ने लगी है। तो अब 1 मिनट पहले, इसे गैस बंद करने से पहले इसमें आधा चम्मच हम सिरका डाल देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा बढ़िया और हो जाए। और 1-2 बार चला के हम गैस ऑफ कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। स्टफिंग की हम तैयारी कर लेते हैं।
तो इसमें 2.5 चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दी हूँ इस कढ़ाई में। और ये तेल भी हमारी गर्म हो गई है, तो इसमें जो मैं लहसुन काट के रखी थी वो लहसुन डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी लहसुन हल्की सी फ्राई हो गई है। इसमें मैं ये प्याज चॉप करके रखी हूँ, ये प्याज डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करनी है। तो ये हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैं ये जो गाजर चॉप करके रखी हूँ वो गाजर डाल दूँगी। और इस टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम करके रखूँगी। और ये गाजर डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक फिर इसे भी फ्राई कर लूँगी। इस प्याज में मुझे 3 से 4 मिनट हो गया इस गाजर को डाले हुए। गाजर भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब ये जो शिमला मिर्च मैं काट के रखी हूँ वो शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसमें। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए इसी के साथ फ्राई कर लूँगी। इसे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करनी है, मतलब हल्की सी ये भी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च डाले हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया था। अब इसमें मैं ये बंधा जो काट के रखी थी वो बंधा भी डाल दी हूँ। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लूँगी सबके साथ ही। देखिए दोस्तों, ये 3 से 4 मिनट हो गया है मुझे इसमें बंधा गोभी डाल के भूनते हुए, और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसमें मिर्ची अपने हिसाब से डाल देंगे। जैसे आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से ना इसमें मिर्ची की मात्रा डाल। आधा चम्मच ये विनेगर डाल दूंगी। एक छोटी चम्मच ये सोया सॉस है, ये भी डाल दी हूँ। अब दोनों चीज़ को डालने के बाद फिर 2 से 4 बार इसे चला के फिर गैस ऑफ कर दूँगी। और नमक अभी नहीं डालूँगी, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी ना तब नमक डालूँगी, नहीं तो ये पानी छोड़ने लगेगी ये सब। एक कटोरी मैदा ले ली हूँ। अब इसी कटोरी से नाप के मैं गेहूं का आटा ले लूँगी। अगर आप चाहो तो सिर्फ मैदा में ही बना सकते हो। ये देखिए, आधी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। अब ये नमक डाल ली हूँ। अब इसके बाद इसे सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करूँगी। तो ये सॉफ्ट सा आटा लगा के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसे 10 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ रही हूँ। इस ढक्कन से ढक दी हूँ जिससे कि ये आटा बढ़िया से सेट हो जाए। स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ, और नमक हमें थोड़ा समझ के डालना पड़ेगा, क्योंकि आटा में गूँथी हूँ आटा, उस टाइम भी इसमें नमक डाल दी थी आटे में, तो इसमें थोड़ा देख के ही हमें डालना पड़ेगा। नमक डाल दी हूँ मैं। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी सी बर्तन ले ली हूँ मैं, और उसमें ठंडी पानी डाल दी हूँ गर्म होने के लिए। और इसमें ये स्टीमर ले ली हूँ मैं, और इसमें ये तेल लगा दे रही हूँ, इसलिए कि अगर तेल नहीं लगाऊंगी ना तो वो जो मोमोज डालूंगी उसमें तो वो चिपक जाएगा इसी स्टेनर में। तो इसलिए इसमें तेल लगा दे रही हूँ जिससे ये चिपके ना, और इस बर्तन पे डाल दे रही हूँ। ये देखिए, इस आटा को ढके हुए मुझे 10 मिनट हो गया है, और ये आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसे 1-2 बार फिर हाथों से गूँथ लूँगी मैं इस तरह गूँथ के। इतनी बड़ी लोई इसमें तो तोड़ लूँगी।
और इसे गोल करके रोटी के शेप में बेल लूँगी। रोटी के शेप में मैं बेल ली हूँ और बिल्कुल पतली सी बेल ली हूँ, जिससे कि बढ़िया से ये पक जाए। और एक ग्लास ले ली हूँ बड़े मुंह का। अब इस ग्लास से इसे काट लूँगी, जैसे हम पूरी वो करते हैं ना, निकालते हैं ना, वैसे हमें निकाल लेनी है इसे। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी पतली सी है। ये छोटी सी पूरी बना ली हूँ मैं। अब इसमें ये स्टफिंग डाल देंगे हम, और स्टफिंग भी हमें हिसाब से ही डालनी है, जिससे कि ये फटे ना। और इसे हमें इस तरह पैक कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल सा एक डिजाइन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इस तरह कोई भी कर ले इसे। देखिए दोस्तों, इतनी सारी मोमोज मैं बना ली हूँ और इस थाली में डाल दी हूँ। अब इसे ढक्कन से हमें ढक देना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 10 से 12 मिनट तक इसे पका लेनी। फिर पका के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 10 से 12 मिनट तक मैं इसको पकाई हूँ। उसके बाद निकाल के इस थाली में डाल दी हूँ और ये अच्छी तरह से पक गई है। आपको दिख रही होगी जो ये कितनी शाइनिंग सी इसके ऊपर हो गई है। इसका मतलब ये है जो ये बढ़िया से पक गई है। यही पहचान है, जब ये पक जाती है ना तो शाइनिंग सी आने लगती है इसमें। तो इस तरह ये हमारी मोमोज बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी इसी तरीके से बनाओ, खाओ, बहुत टेस्टी बनती है ये। और फिर आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर आप लोगों से दूसरी वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।